हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिव एरे ना ऑलमोस्ट सेम होता है आपका इंडेक्स एरे जैसा ही। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर आपको एरे बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे आप, तो हम लोग को एक एरे बनाना है यूजिंग एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है, फिर लिखना है इक्वल टू, फिर लिखना है एरे फंक्शन। ठीक है, एरे फंक्शन के बाद आपको लिखना है की वन वैल्यू वन, बीच में एरो डाल दो, फिर कॉमा की टू वैल्यू टू, बीच में एरो डाल दो। इसके बाद ऐसे ऐसे करके आपको जितना भी की वैल्यू पेयर डालना है इस एरे के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट जाते हैं वीएस कोड में और हम लोग बनाते हैं एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसोसिएटिव एरे डॉट पीएचपी फाइल ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। हमको सिर्फ बनाना है यहाँ पे एसोसिएटिव एरे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $, ए आर आर, यानी कि मेरा एरे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एरे फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, एरे फंक्शन के अंदर हम लिखने वाले हैं एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो सपोज करो मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट का हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है उसको एक एरे के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं एरे अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, ताकि ये हमको पता चले कि ये एरे किस लिए है, तो मार्क्स के लिए। अब मुझे पता करना है उसको इंग्लिश में कितना मार्क्स है, तो उसका वैल्यू स्टोर करना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, मैं लिख दूंगा उसको इंग्लिश। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे एरो। एरो के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर साइन, फिर इसके बाद मान लेते हैं उसको 80 मार्क्स है। फिर यहाँ पे लगाना है कॉमा, उसके बाद देखो बाकी का भी लिख दिया। मैथ्स, मैथ्स में सपोज 90 है, साइंस में उसको 70 है, सोशल में उसको सपोज कितना है 60 है। सपोज ये उसके मार्क्स है, मैंने क्या किया एक एरे में डाल दिया। ऑलराइट, ये था आपका एग्जाम्पल एसोसिएटिव एरे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मुझे क्या करना है, सपोज करो कि मुझे हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करें, सपोज एक वैल्यू को प्रिंट करना है। सपोज मुझे पता करना है उसको मैथ्स में कितना मार्क्स आया है, सिर्फ मैथ्स में कितना मार्क है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एको। ठीक है, एको के बाद यहाँ पे लिखूंगा ये एरे का नाम। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे मैथ्स में पता करना है तो हमको लगाना है करली ब्रेसेस, जैसे हम लोग करते थे इंडेक्स एरे में, नॉट करली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो की है ना, की क्या है इसमें मैथ्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ्स। ठीक है, याद रखना डबल कोट्स में लिखना, नहीं तो एरर आएगा। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। डायरेक्टली जाते हैं, ये रहा अपना सर्वर ऑलरेडी ऑन है। सर्वर याद रखना ऑन करना है आपको। यहाँ पे एसोसिएटिव एरे, यहाँ पे देखो कितना मार्क्स आया है 19, वैल्यू कितनी है 90। अब देखते हैं मैथ्स की वैल्यू कितनी है 90। ऑलराइट, यानी कि आपको अभी समझ में आ गई एसोसिएटिव एरे कैसे बनाया जाता है। एसोसिएटिव एरे में यूज किया था की वैल्यू पेयर, उसको एक्सेस करना है तो डायरेक्टली उसका की यूज करो, एक्सेस हो जाएगा। अब सपोज मुझे क्या करना है, सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो यूज कर लेंगे फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर ईच। तो सिंपल सा है, फॉर ईच में क्या करते हैं हम लोग, पहले एरे का नाम लिख देते हैं, लिख दिया एज, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो की वैल्यू पेयर में थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको लिखना है की, उसके बाद यहाँ पे लिखना है वैल्यू। ठीक है, यहाँ से ये की क्या एक वेरिएबल है और ये वैल्यू क्या वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब ये लूप रन होगा तो क्या करेगा, यहाँ से की उठाएगा वो की में डाल देगा, यहाँ से वैल्यू उठाएगा, यहाँ से वैल्यू डाल देगा, एक एक करके डालेगा। पहले इंग्लिश को की में डाल देगा, फिर इसके बाद 80 को वैल्यू में डाल देगा, फिर इसके बाद यहाँ पे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये खत्म हो गया, उसके बाद वापस जाएगा, वापस से मैथ्स को उठाएगा की में डाल देगा, 90 को उठाएगा वैल्यू में डाल देगा, फिर इन दोनों को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फटाफट जाते हैं इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, सो ये था आपका एसोसिएटिव एरे। आप पढ़ लेना, जो एग्जांपल मैंने दिया है सेम चीज है। ऑलराइट, एसोसिएटिव एरे इन दिस एग्जांपल। ऑलराइट, सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर तुमको एसोसिएटिव एरे में वैल्यूज और भी ऐड करने हैं, सपोज यहाँ पे और मराठी हिंदी का भी वैल्यूज ऐड करना है अपने को, अब मैं ऐड कर सकते हैं। वो तो आपको पता ही है कि जैसे इंडेक्स एरे में करते थे हम लोग, इंडेक्स ऐड करते थे, वैसे ही आपको क्या करना है। सपोज मुझे इंग्लिश नहीं मराठी की वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स में
मराठी, और उसके बाद यहाँ पे सपोज 50 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मराठी भी प्रिंट होने का, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश, मराठी, हिंदी और भी ऐड करने चीज़ें तो और ऐड कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये फॉर ईच का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब इंडेक्स एरे रहेगा तो कैसे यूज़ करना है, जब एसोसिएटिव एरे रहेगा तो कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। मल्टी डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन यानी कि जिसमें बहुत सारी डायमेंशन होती है। तो मल्टी डायमेंशन में यहाँ पे 2 डायमेंशन का हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग 2 डायमेंशन एरे कैसे बनाएंगे। 2 डायमेंशन यानी कि जिसके अंदर रोज रहेंगी और उसके अंदर कुछ कॉलम्स रहेंगी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशन या 2D एरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टेबल लिया है मैंने, ये क्या है, 2 डायमेंशनल टेबल है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम दोनों हैं। ये क्या दिखाता है कि परसेंटेज किसका, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और बबलू भैया का। तो मिर्जापुर का थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया, वो कैरेक्टर्स मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुन्ना भैया का जो मार्क्स आया है वो आया 35% आया है, उनका रोल नंबर 1 है क्योंकि वो समझ लो ह्यूमन है, ओके। फिर उसके बाद गुड्डू भैया है, उनका मार्क्स आया 40%, गुड्डू भैया तेज है मुन्ना भैया से, उनका रोल नंबर 2 है। फिर उसके बाद बबलू भैया हैं जो गुड्डू भैया का भाई है, उनका रोल नंबर 3 है जिसको 70%। ऑब्वियसली बबलू भैया थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया दोनों तो है ना मारा मारी करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है ना, इसको एरे में स्टोर करना है, ये सारी वैल्यूज को एरे में स्टोर करना है, ठीक है। तो कैसे स्टोर करेंगे, ये सारी वैल्यूज को कैसे स्टोर करेंगे। तो देखो हम लोग ने अभी जो पढ़ा है वो सिंगल डायमेंशन एरे है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ आपको रोज मिलती है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर स्टोर करने जाए तो भी हम ऐसा करेंगे ए, और सपोज यहाँ पे लिख दिया मुन्ना भैया का जो मार्क्स है या कुछ ए लिख, वेरिएबल ए बना दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एरे, है ना। एरे में फिर यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे मुन्ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 35। तो ये अगर मुझे एक ही करके वैल्यू स्टोर करनी होती तो ये ऐसा करता सिंगल डायमेंशन एरे में, बट मुझे तीनों वैल्यू स्टोर करनी है एक ही एरे में, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यूज करेंगे मल्टी डायमेंशन एरे का कॉन्सेप्ट। तो अगर मुझे सब कुछ एक साथ स्टोर करना है तो मैं कुछ ऐसा स्टोर करूंगा। देखो पहले मैं बनाऊंगा एक ऐसा एक वेरिएबल बना लिया EMP, या फिर कुछ स्टूडेंट बना दिया, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो, मैंने चेंज नहीं किया शायद एग्जाम्पल के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक एरे फंक्शन जैसे एज यूजली हम लोग पहले बनाते थे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक और एरे, एरे के अंदर एरे बनाएंगे, ठीक है। एरे के अंदर एरे क्यों बना रहे हो बताता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग को तीन वैल्यू 3 रो स्टोर करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखो पहला रो आ गया 1, मुन्ना भैया का नाम आ गया, यहाँ पे मार्क्स आ गया, ठीक है। अब वो आएगा दूसरा रो, दूसरा रो में ये दूसरा एरे है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल बहुत सारी वैल्यूज है, राइट। हर एक एरे में क्या होगा, एरे के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। पहले रो के लिए हम लोग ने एक एरे बनाया, दूसरे रो के लिए हम लोग दूसरा एरे बनाएंगे, और तीसरे रो के लिए हम लोग तीसरा एरे बनाएंगे, ऑलराइट। तो ये आपको अगर मल्टी डायमेंशन एरे बनाना है तो ये था एग्जांपल मल्टी डायमेंशन एरे का, ठीक है। मतलब मल्टी डायमेंशन एरे में एरे के अंदर एरे बनता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो अगर एरे के अंदर अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा कुछ होगा, यानी कि जो पहली वैल्यू रहेगी इसके अंदर, पहली वैल्यू मतलब रोल नंबर 1 जो हम लोग ने स्टोर किया, ठीक है। ये वाला, ये जो पहली वैल्यू है, राइट, पहला रो पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये कुछ ऐसा स्टोर होगा, यानी कि ये मेरा एरे का नाम है x, और यहाँ पे ये 0 0, यानी कि रो 1 रो 0 रो कॉलम, यानी कि रो 0 रो कॉलम। फिर इसका दूसरी वैल्यू कैसे स्टोर होगी, तो यहाँ पे रो 0 कॉलम 1, फिर तीसरी वैल्यू कैसे स्टोर होगी, रो 0 कॉलम 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे 2 नंबर यूज करना पड़ेगा, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। उसके लिए हम लोग को 2 लूप यूज करना पड़ेगा, एक रो के लिए चलेगा एक कॉलम के लिए चलेगा, ठीक है। इसके लिए अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको 2 लूप चलाना पड़ेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे तो हर एक रो में जो रो की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, सिर्फ कॉलम क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 0 1 2। फिर रो 1 में आएंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बट यहाँ पे कॉलम की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड कॉलम में, ऑलराइट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन था कि एक्चुअली में एरे की वैल्यूज कैसे स्टोर होती है। जैसे मैट्रिक्स आपने पढ़ा रहेगा, मैट्रिक्स मैथ्स में, सेम वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। अब मुझे क्या करना है, मल्टी डायमेंशन एरे की वैल्यूज ये जो है ना, ये मुझे क्या करना है, अब इसको
इसको एक्सेस करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे लूप, राइट? तो 2 लूप बनाएँगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टी डायमेंशन एरे डॉट पीएचपी। ओके, ये आप स्किप करोगे तो भी चलेगा, आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है ये, कि मल्टी डायमेंशन एरे है, कॉन्सेप्ट है, बट उसके बाद ये लूप भी मल्टी डायमेंशन में कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो नहीं है। बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया क्योंकि जानना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ मार्क्स, ठीक है? अब ये क्या होगा, मल्टी डायमेंशन एरे होगा तो पहले मैं ले लूँगा एरे फंक्शन। एरे फंक्शन के अंदर पहले पहले मैं किसका स्टोर करूँगा, मुन्ना भैया का मार्क्स स्टोर करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा एक और एरे, राइट? एक और एरे में यहाँ पे सारी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखते हैं हम मुन्ना, और यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 35, ठीक है? ये मेरा पहला एरे, पहला रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो, ठीक है? यहाँ पे 45, यहाँ राहुल की जगह पे हम लिख देते हैं गुड्डू, ठीक है? यहाँ पे बबलू। ऑलराइट, तो ये मेरा बन गया मल्टी डायमेंशन एरे। अब मुझे हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है, कि हर एक वैल्यू की जो वैल्यू है, हर एक रो का वैल्यू उसको प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर लूप पहले, ठीक है? फॉर लूप में हम लिखेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो अपना इंडेक्स नंबर होता है वो क्या, ये देखो इंडेक्स एरे, राइट? तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे i इज इक्वल टू, या आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, कितना चलेगा ये, 0 1 2 तक जाना चाहिए, राइट? लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप आई प्लस प्लस, ऑलराइट? उसके बाद यहाँ पे देखो, अब एक लूप में काम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, जैसे मैंने बताया था इसका रिप्रेजेंटेशन आपको पता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको 2 रो लेना पड़े, सॉरी 2 लूप लेना पड़ेगा। एक तो किसको चलाएगा, एक रो को चलाएगा, एक दूसरा क्या होगा, कॉलम को चलाएगा। तो पहला जो लूप है ना, ये रो को चलाएगा। तो मैं यहाँ पे ना रो लिख देता हूँ, तो ताकि आपको आसानी रहे तो समझने में, तो रो देता हूँ, ठीक है? तो दे दिया रो। अब दूसरा लूप जो चलेगा वो कॉलम के लिए चाहिए, तो एक और लूप बना लेता हूँ फॉर, ठीक है? ये मैं सब निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो देखो दूसरा कॉलम, दूसरा भी मैंने लूप बना लिया, लेकिन ये लूप क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा, इस लूप के अंदर रहेगा कॉलम वाला लूप, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसका नाम दे दिया कॉल। ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि अपना कॉलम भी देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? और रो भी 0, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉलम की वैल्यू भी ले लेंगे 0। फिर इसके बाद कॉलम शुड बी लेस देन इक्वल टू कॉलम प्लस प्लस, ऑलराइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज एक्सेस करेंगे वैल्यू किसकी, यहाँ पे। यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, इसका नाम देता हूँ x, ताकि आपको समझ में आए। ये रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से समझोगे तो अच्छा रहेगा। इसका नाम दे दिया x। अब मुझे क्या करना है, ये पहली वैल्यू एक्सेस करनी है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसको तो फिलहाल के थोड़ा सा टाइम के लिए भूल जाओ। अब मुझे क्या करना है, सपोज करो कि ये पहली वैल्यू जो है ना, इसको एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा एको, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं एको, फिर यहाँ पे लिखता हूँ x, ठीक है? x मेरा एरे का नाम है। फिर इसके बाद मैं, ये देखो पहली वैल्यू क्या है, पहला रो है, पहला रो का वैल्यू कितना आता है, पहले रो का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। फिर इसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे कॉलम के लिए, एक इसका कॉलम नंबर क्या है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। इधर गया मल्टी डायमेंशन एरे, सिंटेक्स एरर आ रहा है कुछ, तो एको की यहाँ पे मैंने, ओके यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है? फिर से आ रहा है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट एक्स अज्यूम्ड, थ्रो एरर इन फ्यूचर वर्जन ऑफ पीएचपी। ओके, तो इसको एक्स बोरा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं ए आर आर, सिंपल सा छोटा सा ले लेते हैं इसका नाम, ठीक है?
वेट। ओ नहीं, एक्स ही रखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डॉलर साइन नहीं लगाया था ना, इसकी वजह से इशू दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं यूज देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब मुझे करना है मुन्ना को भी प्रिंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक और एको। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं एको, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे $x। फिर यहाँ पे पहला देखो मुन्ना का रो नंबर क्या है, मुन्ना का रो नंबर क्या रहेगा, 0। यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। उसके बाद मुन्ना का कॉलम नंबर क्या है, तो 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ, तो देखो, तो वापस से आ गया ये कुछ, तो कैपिटल एक्स लिख दिया मैंने, बहुत गलती करता हूँ, देखो मुन्ना भी आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यू एक्सेस होता है अगर आपको मल्टी डायमेंशन वैल्यूज को एक्सेस करना है। अब लूप में कैसे करेंगे, तो लूप में भी सेम करेंगे। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए। लूप में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे $x लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अपने को इसको डायनेमिक करना है। ये तो अपने क्या था, एक एक करके हम लोग कर रहे थे, अब डायनेमिक करना है। तो यहाँ पे अपना रो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। तो इसको ये ना रो यहाँ पे डाल दो, और ये ना कॉलम जो है ना, इसको कॉलम की जगह पे डाल दो। बस हो गया काम। यहाँ पे स्पेस भी डाल दो थोड़ा, और इसके बाद इस ये जब प्रिंट करके ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इशू बता, अभी देखो यहाँ पे प्रिंट तो हो जाएगा। क्या एरर आ गया भाई, अच्छा यहाँ पे, और तो एरर पता चल गया है, बहुत सिली सा एरर है, आप भी कर सकते हो, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मैंने कॉमा कॉमा डाला है, यहाँ पे आएगा सेमी कोलन। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कॉमा डाल दिया, सेमी कोलन आएगा। ऑलराइट, अब मैं इसको वापस रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, एक मुन्ना 35, रोल नंबर 2 गुड्डू 45%, रोल नंबर 3 बबलू 70%। ठीक है, तो ये तो प्रिंट तो हो रहा है, मतलब वैल्यूज एक्सेस हो रही है। अब मुझे क्या करना है, बट ये ना हर एक लाइन में जैसे वहाँ पे टेबल में था ना, वैसा प्रिंट करना है कि एक रो में जो एक ही मुन्ना की वैल्यू रहेगी, दूसरे रो में गुड्डू की, तीसरे रो में बबलू की। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना BR डालो नया, मतलब जब ये कॉलम खत्म हो जाएगा पूरा प्रिंट करके, एक कॉलम मतलब एक रो पूरा खत्म हो जाएगा, एक रो कब खत्म होगा, जब ये लूप खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं एक BR डाल देता हूँ ऐसा, ताकि वो क्या करे, देखो नए लाइन में प्रिंट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये था आपका मल्टी डायमेंशन एरे। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फंक्शंस। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है, फिर भी थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं आपको। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा और सब कुछ समझा रहेगा। कुछ भी नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां पे भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।